अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। शादी भैया सुनाए कैसे हैं? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई कैसा फील हो रहा है आपको? पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 सालों में ये पहली बार हम फॉर्मली सलाम दुआ कर रहे हैं। Formally? गालियों से ही सलाम दुआ स्टार्ट होती है। यार वो तो देखो ना, वो तो चलता है, लेकिन यहाँ पे गालियाँ दे नहीं सकते। यहाँ पे बीप कर सकते हैं। बीप कर सकते हैं हम लोग, लेकिन गाली देना अच्छी बात भी नहीं है। अच्छी नहीं बात देनी नहीं चाहिए। है। मैं तो देता भी नहीं। नहीं देनी चाहिए। मेरे साथ होते हैं वहाब भाई। वहाब वो- भाई देते हैं? वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। वहाब बाद भी में तो- एडिटिंग में वो बीप करवा देते हैं उन्हें। वो मैंने बड़ा कहा कह रहे थे इसको भी। इसको कह रहे थे। ये एडिटर है आपका? यार हाँ, ये एडिटर है, बहुत अच्छा एडिट करता है। मैंने सुना जिम भी जा रहे हैं आजकल। जिम जा रहा है, अगली पॉडकास्ट इसी के साथ है। अच्छा। आपको दिखाते हैं। अच्छा यार, आप फोरेंसिक में आए तो किस तरह से, क्या सोच के आपने ये फील्ड चूज की? यानी हमने तो सिर्फ सीआईडी में ही सुना है, यानी वो दया दरवाजा तोड़ दो, तो कैसे? सिर्फ सीआईडी में ही दरवाजा नहीं टूटता। खैर यार शादी भी ये लव एट फर्स्ट साइट वाली मेरी फील्ड तो थी नहीं, मुझे तो इसका कुछ पता भी नहीं था फील्ड है क्या ये। तो इसकी फनी स्टोरी है। मेरी एक दोस्त थी, मेरा एक दोस्त था। दोस्त था। झूठ बोल रहा है। उसकी पहले ना बड़ी बहन पढ़ती थी उधर उसी फील्ड में। अच्छा। फर्स्ट पायनियर बैच उनका ही था, तो उसने मुझे बोला कि ना ऐसे ऐसे फील्ड है, आप अप्लाई कर दो। मैंने सेकंड ईयर की थी अभी। ठीक है। तो आप अप्लाई कर दो। मैंने पूछा ये है क्या? कह रही कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ घर बैठे कमाई होगी आपसे, ये फ्रीलांसिंग वाली फील्ड है। ये तो freelancing फोरेंसिक क्या और है? फ्रीलांसिंग में कंफ्यूज हो गया मैं। मुझे पता नहीं था इसका। अच्छा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था फॉरेन वाले बंदे मुझे चाय पिलानी चाहिए। अच्छा, मैंने बस ये चूज कर लिया ऐसे ही। सही। हाँ जी, इसका और कोई नहीं है कि मतलब पता कुछ नहीं था, जाके पता लगा। लेकिन उसके बाद ऑन अ सीरियस नोट, फोरेंसिक जो है वो नीड ऑफ द आवर बन चुका है हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ना पुलिस और फोरेंसिक दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता कि पुलिस का काम फोरेंसिक वाला नहीं हो सकता। आप जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकते अगर आपके पास किसी भी क्राइम सीन का फॉर रिपोर्ट नहीं है। कोई भी आपके पास अगर Authentic रिपोर्ट नहीं है, कोई reason नहीं है। ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, या आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो आप कोई भी आप प्रोवाइड जस्टिस की उम्मीद नहीं रख सकते जब तक आपके पास एक्यूरेट एविडेंस मौजूद ना हो। तो मेन जो है वो यही है फोरेंसिक का पाकिस्तान में अमल दखल, कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसको इंक्रीज बूस्ट बूस्ट करना। तो आजकल अब तक यानी आपने कितने केसेस देखे हैं और किस टाइप के केसेस देखे हैं? कोई डेड बॉडी वगैरह भी देखी है आपने? जी मेरा तो अच्छा, और यार मेरा एक सवाल है कि आप जब डेड बॉडी को पहली दफा देखते हो तो कैसी फीलिंग थी आपकी? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि फोरेंसिक के जो केसेस होते हैं ना, डेली के बेस पे आपको मैं केस बता रहा हूँ भावलपुर में। तो टोटल के डेली के 15-20 केस तो कहीं नहीं गए। रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया, सोडोमी हो गया, तो काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं। और दूसरे सवाल के जवाब में दे दूं कि मेरी अभी माशाल्लाह इंटर्नशिप खत्म हुई ठीक है। है। क्राइम सीन लुधियाना में मैंने की है इंटर्नशिप 1.5 महीने की। तो शायद भी जो बॉडी का एक्सपीरियंस होता है ना, डेड बॉडी देखने का, अल्लाह माफी दे, वो कहते हैं ना कि फट जाती है बंदे की, लिटरली फट जाती है। ऐसे अच्छा। होता है। एक आपको मैं केस बताता हूँ, वैसे कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है लेकिन इतना मैं आपको डिस्पोज नहीं, बस मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। ठीक है। मेरा पहला क्राइम सीन था, ठीक है। तो मैं थोड़ा लेट गया क्राइम सीन में, मेरा जो कुलीग था वो पहले पहुंचा हुआ था वहाँ पे। तो आप ये देखें कि वो बंदे की डेथ इस तरह हुई थी कि वो 60+ का बाबा था। ठीक है। और उसको सिगरेट का बहुत शौक था। आपके मैंने देखा कैमरामैन और ये भी ना काफी सिगरेट को सिगरेट बहुत पीते हैं, तो यार आप लोग भी जरा देखें। जो वहाब भाई हैं उनको तो हार्ट का इशू भी है सिगरेट की वजह से। उसको भी हार्ट का इशू था। अच्छा, by the way, उसको हार्ट का उसकी issue फिर था। कहानी इंटरेस्टिंग होगी और उसकी उनको कहानी वहाब भाई को interesting- सुनानी भी चाहिए। उसका ये सीन हुआ है कि ना हम गए हैं, तो यकीन करें आधा किलोमीटर तक ना उसकी बदबू, उस डेड बॉडी की बदबू आधा किलोमीटर तक आई है हमें, आधा किलोमीटर। अच्छा। और हम ट्रिपल मास्क पहन के गए, ट्रिपल मास्क, ट्रिपल ग्लव्स, ट्रिपल मास्क। और उसकी इतनी बुरी हालत थी ना डेड बॉडी की, उसका मुंह पूरा फट चुका था, ठीक है। उसका ऐसा हाथ लगाते थे ना तो पूरा का पूरा जिस्म गल चुका था उसका। अच्छा। तो एविडेंस जो मिला था बेसिकली उसके पास से सिगरेट मिला था, बाद में एनालिसिस किया गया। वैसे उस बंदे की शनाख्त हो गई थी, बाद में वो लोकल ही था। तो बताया ये जाता है कि ना जो लोकल बताते हैं कि ये ना इसको सिगरेट की काफ़ी लत थी, तो ये लंग्स का भी इसको काफ़ी इशू था। तो वो गर्मियों का, जून जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, गर्मियों का महीना था। वो पीने जाता है अपना सिगरेट वगैरह, वो ना नाले के साइड पे बैठा होता है, पी रहा होता है, अचानक उसे हार्ट का इशू होता है, वो वहीं पे डेथ हो जाती है उसकी। अच्छा। और सिगरेट उसके हाथ में ऐसे पड़ा है। तो वो कितने अरसे से वहां पे पड़ा था वो जो 2 इतनी दिन दूर तक 2 दिन स्मेल आ रही थी? 2 दिन या 1.5 दिन से ऊपर तक पड़ा रहा वो ना। तो 1.5 दिन में इतनी बॉडी गल गई कि हाथ लगाने से, और वो जी बिल्कुल ही ये प्रोसेस होता है 48 दिन के अंदर ना बॉडी का जो गलना सड़ना होता है वो एकदम फिनिश हो जाता है। तो इस तरह था कि उसकी हालत, आप हाथ लगाते थे ना तो उसका पूरा का पूरा जो रेशा होता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यूज होते हैं, वो फट चुके थे। हमें उसकी इनर जो होती है स्किन वो भी नजर आ रही थी। तो वो बहुत डेडली था प्रोसेस करना और देखना।
खौफनाक था जिसे कहते हैं। तो यानी उसको आपने जब देखा, आपने उसको टच किया, आपको क्या फीलिंग्स क्या थी, यानी क्या फील हो रहा था जब आप, क्या चीज है? अच्छा मैं गया या वोमिट वगैरह हुई? अच्छा, मैं आपको आपको कोई पहली बात बताता हूँ। मैं ना लेट गया, तो मेरे साथ जो कोलीग मेरा ठहरा था ना, दोस्त जो मेरा था, हम दोनों इकट्ठे इंटर्नशिप कर रहे थे। उसने 3 मास्क पहने हुए हैं, 3 ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। मेरे साथ जो मेरे CSI हैं वो भी थे, सब थे। तो उनको उन्होंने कहा कि एक बच्चा ना आप में से आ जाए, आगे इसके ना मेजरमेंट वो एविडेंस वगैरह वो फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, वो लेंगे। अब वो देख रहे हैं कि मैं अनप्रोटेक्टेड हूँ, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मैंने मास्क नहीं पहना। वो भाई साहब चुप करके यूं करके ठहर गए, नहीं यार आगे लास्ट को देखते यूं करके ठहरा हुआ है। मैं बगैर मास्क के, बगैर कुछ ग्लव्स के मैं गया हूँ। मैं भी पागल था क्योंकि उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, फॉरेन वो गाड़ी से मंगवाए गए थे। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा ये तो जा ही रहा, अब जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा। शायद कि मैं जैसे ही लास्ट के करीब गया हूँ, खुदा की कसम मुझे जहाँ तक वॉमिट आई है, मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद किया, मैंने सिर्फ लास्ट का मुंह इधर करके मैं फिर साइड पे हो गया। मैंने 3 ग्लव्स पहने, 3 मास्क पहने। आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने आपको कहा नहीं कि मास्क के बगैर या ग्लव्स के बगैर इसको टच नहीं करना? जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि मास्क और ग्लव्स के बगैर तो वैसे तो अलाउ ही नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त यूं करके ठहरा है। अब सर कह रहे हैं, एक बार कह चुके हैं कि आप में से एक आज है, और इतनी वो होता है, फंबल हो जाता है बंदा क्राइम सीन में कि पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग काफी जमा हो जाते हैं, क्या हो रहा है, पुलिस होती है, डिफरेंट तरह की एजेंसीज वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। खैर ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है डेड बॉडी का। अच्छा, तो आपने यार इतनी सारी बिल्लियां घर में पाली हुई है, मैंने देखा आप स्टेटस पे लगाते रहते हो जी। काफी सारी बिल्लियां हैं आपकी। पर्शियन कैट्स का। हाँ, पर्शियन कैट्स का आपको बहुत शौक। तो कभी आपने बिल्ली मारी है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब छोड़े, मैं पूछता हूँ आपसे। यार तो बता दें ये इसमें ऐसा क्या है? नहीं, मैं कभी बिल्ली कोई पालने आपको का- गुस्सा आ गया हो, आपने बिल्ली का गला दबा दिया हो, उसको मार दिया हो, या फिर कभी कोई नहीं, आपसे हाथ से छूट गई हो, गिर गई हो, कहीं नहीं, मैं बहुत- बाहर छत पे लेके आप घूम रहे हो या सड़क पे लेके घूम रहे हो, एकदम भाग गई हो? नहीं, इस तरह मैं बहुत प्यार से बिल्ली को रखता हूँ, बिल्ली कभी मार नहीं सकता मैं। अच्छा जी, चले, अच्छी बात है यार ये तो। अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछें। मुझे याद है कि जब मैं जिम में आया था 1.5 साल पहले, तो मेरा 50 किलो वेट था, ठीक है। 50 kg, हाँ। और जिम में सिर्फ एक ही लड़का था जो पूरे जिम को कंट्रोल करता था। मुझे याद है मेरे पीछे दोस्त भी बैठे, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिम में एक बंदे का शोर होता था, सारे डंबल एक तरफ होते थे, सारे मैं कहता हूँ वेट एक तरफ होता था, और एक बंदा लगा रहा होता था, हाथ नहीं लगाने देता था, वो बंदा शरीफ भाई था। ऐसे ही है। तो आप अपनी जर्नी बताएं कि आपने, अच्छा मैंने ये भी देखा है लोग काफी आपको हेट देते हैं कि ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग लगती नहीं आपके। अच्छा, उन लोगों को ये नहीं पता कि नेचुरल बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, वो स्लीपर बिल्ड का नाम कहा जाता है उनको, क्योंकि जब आप अपनी शर्ट पहनते हो ना तो आपको नजर नहीं आता। और हम शर्ट भी लूज पहनते हैं। शर्ट भी लूज पहनते हैं, मैंने आपको देखा है पंप के साथ, विदाउट पंप भी देखा है, पंप के साथ भी। तो मुझे इनका हैरत होती है कि इन्होंने प्रोग्रेस देखी नहीं है बंदे की, कितने अरसे से कर रहा है, और ऐसे तो आप गो थ्रू करें अपनी जर्नी को। यार असल में जो बॉडी बिल्डिंग है ना, ये एक रात का शौक नहीं है, यानी इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अब मैंने जब शुरू किया था, मुझे याद है मैं 9th में था, मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी नहीं करनी जिम। मैं जिद पे अड़ गया, मैंने कहा भाई करनी है तो करनी है। लेकिन मैंने जाना शुरू किया तो बस फिर तब से किसी से गेम वगैरह नहीं पूछी, खुद ही लगानी अपनी गेम की 2-2.5 घंटे, यानी स्टार्टिंग ही मैंने ऐसे की थी गेम की। तो बस करते 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 शौक था एक, कंटिन्यू रखा, छोड़िया नहीं। 8-9 साल हो गए तकरीबन करते हुए रेगुलर। लेकिन कभी भी स्टीरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, कोई प्रोटीन पाउडर, क्योंकि पाकिस्तान में आप, अच्छा प्रोटीन शेक गलत बात नहीं है मेरे ख्याल से, सही चीज है, लेकिन पाकिस्तान में आपको ऑथेंटिक नहीं मिलती, 2 नंबरी बहुत है, ठीक है। यानी आपको वो चॉकलेट फ्लेवर में आप प्रोटीन मंगवाओ, उसमें माइलो मिला के दे दें, कॉम्प्लेन पिला रहे हैं आपको, कॉम्प्लेन पिला रहे हैं, हॉर्लिक्स पिला रहे हैं, आपको क्या पता यार उसमें क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इससे अच्छा है कि आप बीफ खा लो यार, डाइट अपनी अच्छी कर लो, ठीक है, फ्रूट्स ले लो, नेचुरल चीजों पे रह के भी बॉडी बन सकती है। और एक्सरसाइज को आपका लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए एक्सरसाइज, यानी जैसे आपने खाना खाना है ना, उसी तरह आपको हेल्दी रहने के लिए ना, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कि आप बीमार ना हो, ठीक है। अब ये देखो कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जिम कैसे जाऊँ? यार डॉक्टरों को भी तो पैसे देने, सही बात है, सॉरी यार डॉक्टर्स वगैरह, लेकिन डॉक्टरों को भी तो पैसे देने हैं ना, पैसे जाया ही है एक तरह से। डॉक्टर की फीस दो, 700 दवाइयाँ खाओ, बीमार हो के अलग बेड पे पड़ जाओ, ठीक है, शक्ल पे वही लानत पड़ी हुई है, ऐसा ही है, कोई फायदा नहीं है। सही बात है। जिम करने से आप खुद देखा होगा फ्रेशनेस, ठीक है, माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी फ्रेश रहती है, काम अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और जितनी भी थकावट हुई भी हो ना,
जिम कंपलसरी है यार। बिल्कुल। अच्छा मैं इसमें ऐड करते जाऊँ, आपने ये सारी चीजें बताई, जो कॉन्फिडेंस बंदे को खुद को मिलता है ना, हाँ, कि यार कि मैं definitely। पहले कैसा था और अब मैं कैसा हो गया हूँ। यार मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस की जब आपने बात की है ना, मैंने अपनी पुरानी फेसबुक से सारी तस्वीरें डिलीट की मैंने हैं। देखी, आपकी कोई मिली नहीं मुझे। ठीक है, इंस्टाग्राम से मैंने सारी डिलीट की है, मतलब पुरानी तस्वीरें मैंने सफाई हस्ती से मिटा चुका हूँ मैं वही ढूंढ रहा मैं था था ही भाई, ऐसा ऐसे ही थे। मैं था ही ऐसा बिल्कुल ऐसे थे, जिम मैं जिम था ही करते ऐसा। थे। हाँ, लेकिन यार वो मतलब बंदे को खुद फील होता है कि यार मैं ऐसा था और अब ऐसा हूँ। मतलब आप इस टाइम मेरे हाथ भी देख लो तो यानी निशान ही निशान। निशान ही निशान है। सही बात है। मतलब मेहनत की है ना यार, हमें कोई वो नहीं है कि हमने कोई मुकाबला लड़ना है या कुछ करना है, फिटनेस के लिए है, नॉर्मल सही है। आपको भी इतना अरसा हो गया जिम करते हुए, मैंने देखा आप बहुत बार बार शर्ट उठा के और ऐसे कुछ दिखा रहे होते नहीं हैं। शादी भी, मैं तो 60 प्लस वेट है ना मेरा, यार, 70 के करीब है। मैं तो 70 एस्थेटिक में नहीं आता ना, मैं तो बल्क में हूँ थोड़ा। नहीं यार, आप बल्क में कहूँ, मैं कह रहा हूँ आप लाइव हमें एप्स शैप्स दिखा दो नहीं, कोई नहीं, अगर। शादी में। अच्छा यार, आजकल जैसे कि हर बच्चा आईटी की तरफ जा रहा है, एआई की तरफ जा रहा है, तो यार फोरेंसिक की फील्ड में तो मैंने मतलब मेरे अगर कोई अच्छे खासे दोस्त है ना, तो उसमें से मैंने यही सोचा है कि देखा है कि आप भी एक फोरेंसिक कर रहे हो, मतलब और कोई नहीं कर रहा, तो मतलब बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए, कोई फायदा है, कोई स्कोप है इसका, यानी अभी आपने इंटर्नशिप किया, आगे क्या सीन है? शायद भी असल में ना अभी रिलेटिवली न्यू फील्ड है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी ज़माने में फार्मेसी होती थी 1980 1990 के दौरान में ना, डी फार्मेसी इसका काफ़ी अरूज था। ठीक है, सब काफ़ी करना चाह रहे थे क्योंकि डॉक्टर का नहीं बन पाते थे, तो वो फार्मेसी की तरफ ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, उसका ना काफ़ी एक स्पैन चला लंबा, फार्मेसी का ना काफ़ी स्पैन चला, लोगों ने काफ़ी उसे मतलब कि हाइप दी ये वो। अभी रिलेटिवली न्यू फील्ड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। अब आप खुद सोचो ना, आप क्राइम सीन पे जा रहे हो, आपको पता है भाई आपने नए नए, अब हर तरह ना डेली सुबह आप उठते हो, आपके पास कोई केस आता है, डेली कोई ना कोई न्यू होता है केस, सीखने का मौका मिलता है। सीखने का मौका मिलता है। ये नहीं होता कि आपके पास डेली एक ही चीज काम करनी है। अब पता है 9 to 5 जॉब वालों को क्या है, डेली जाना ऑफिस, ये काम करना, ये काम करना, रूटीन है ना, पता है रूटीन है। सीखने का मौका एक मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन बहुत होता है इस फील्ड से, और आपको पता चलता है कि भाई ये मेन डिफरेंस इसका ये है। मेरे ख्याल से तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप किस किस तरह से क्राइम्स कर सकते हो, यानी उसके बाद ट्रेस भी मिटा सकते हो। ये आप अब यहाँ ना बताए तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी अगर क्रिमिनल हमारी पॉडकास्ट देख सकता है और वो इम्प्लीमेंट कर सकता है इस बात को। यानी वो फोरेंसिक लेकिन इतना इजी नहीं है शायद, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी इतना शातिर चोर नहीं है जो कोई ना कोई ट्रेस ना छोड़ के जाए अपना, कोई ना कोई क्लू छूट ही जाता है, कोई ना कोई क्लू छूट ही जाता है। बेशक आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, कोई ना कोई क्लू, और वो छोटे से छोटा क्लू जो होता है ना, वो बड़े से बड़े सबूत की बुनियाद होती है। सही। क्या लाइन बोली क्या लाइन बोली। अच्छा, तो यार आपके घर वाले क्या आपको सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में कि अच्छी बात है आपने ये किया, या और भी आपके मतलब घर भाई बहन को कि इस फील्ड में जाना चाहिए, या क्या? असल में मैं सबसे छोटा हूँ, तो बाकी जो मेरे दोस्त कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं अकेला ही हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरे उस पे छोड़ दिया कि तुमने जो करना है तुम करो। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं छोलों की रेडी लगाऊं, मैं कोई छान टुकड़ बेच लूं? ये सेकंड ईयर के बाद ख्याल आया था, जब मैं और मेरे जो सारे दोस्त थे ना, वो कोरोना को दोष दे के हमारे मार्क्स जो कम आए थे, हालांकि अच्छी एकेडमी में पढ़ के भी हम नंबर नहीं ले सकते थे। कौन सी एकेडमी में पढ़े? अच्छा, मैं क्लिप्स में भी पढ़ा हूँ, मैं स्टार्स में भी पढ़ा हूँ, मैं काफी इधर भावलपुर की जितनी ऑलमोस्ट एकेडमी है मैं सब में पढ़ा हूँ। अच्छा यार, इस बात से एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जो एकेडमी पढ़ते हैं बच्चे, तो क्या एकेडमी पढ़नी चाहिए, उसका कोई बेनिफिट है, कोई फायदा है? क्योंकि मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं है, यानी एक कमाई का जरिया है एकेडमीज का। ठीक है, यानी बच्चा है, अब वो 5 साल के बच्चे को मेरे ख्याल से दाखिल करवाते हैं स्कूल में, अब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे फिर वो जा रहा है एकेडमी, 5 से मेरे ख्याल से, हाँ 5 से तकरीबन 9-10 बजे तक तो टाइम है एकेडमी का। तो यार बच्चे के पास खेलने कूदने का कोई एक्टिविटी का टाइम तो बचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, ये ना एकेडमीज का जो ये स्टार्ट हुआ था, ये 2010 के बाद काफ़ी हो गया था ना, तो इसकी मेन वजह ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ पढ़े। उन्होंने अपने बच्चों को रोक दिया, भाई आप खेलो मत, मतलब कि आपका स्कूल टाइम है 8:30 से 1-1:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 या 3 घंटे होते हैं फ्रेश होने के, फिर आपने 4 से लेकर 8 बजे तक एकेडमी। इस दौरान बच्चा सीखेगा क्या? वही बुक्स, वही आगे मेंटल इश्यूज उसकी अफेक्ट होती है, यानी फिर उसकी ग्रोइंग एज में तो वो कुछ सीख नहीं रहा ना खेलने का, यानी कोई उसकी फ्रेंडशिप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह का। अच्छा, मेरा मानना ये है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं ना, वो एकेडमीज रखने के अलावा भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेट। उनका कोई चीज रोकने वाली नहीं होती, उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन
आजकल को एजुकेशन का जमाना बहुत आ चुका है, ठीक है, हाँ। आपको तो बेहतर पता होगा को एजुकेशन में। हाँ यार, क्या मुझे होता है। बेहतर इस तरह से पता है क्योंकि जब मैं एकेडमी जाता था तो मेरी अक्सर ये है कि जब मैं जाता था ना, मेरी लड़ाई हो जाती थी एकेडमी में आपकी सरों क्यों से। होता है? आपकी क्यों होती थी? सर से वो, यानी वो कहते थे पढ़ के आओ, मैं पढ़ के नहीं जाता था। अच्छा, ठीक है, मुझे शुरू से ही पढ़ाई का शौक नहीं था, सही। लेकिन ना करते करते लिखाई का शौक था? लिखाई का था। अच्छा यार, आपको क्रिकेट वगैरह आजकल बहुत चल रही है, तो क्रिकेट में आप किसके फैन हो और किस हद तक फैन हो? यार मैं हूँ बाबर आजम का फैन, ठीक है। ठीक है। जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो आप, एक बंदा आपको कभी भी टूर्नामेंट्स नहीं जितवा सकता, ठीक है। लोग इस बात से बहुत डिसएग्री करेंगे कि वो अच्छा कैप्टन नहीं था, ये था वो था। यार पाकिस्तान की अभी परसों या कल उसने रिटायरमेंट दी है, मैं उसके स्टैट्स पढ़ रहा था, वो पाकिस्तान की तारीख का ना सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, ठीक है। और इसको हाँ जी, उसने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का एक फाइनल खेला है, एक सेमीफाइनल खेला है, T20 एशिया कप का फाइनल खेला है, और इस बात पे भी अच्छा, इंडिया को किसी कैप्टन ने नहीं हराया वर्ल्ड कप में, उसने 10 विकेटों से हराया, और इस कैप्टन को लोग फेलियर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो T20 के स्टैट्स है ना, मैं आपको बताऊं कि विनिंग परसेंटेज उसकी 65% है। आप मुझे बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अच्छा, लोग कहते हैं भाई कि ये 100% क्यों नहीं है? क्रंच मोमेंट्स पे नहीं चलता। वही क्रंच मोमेंट्स पे आप उसकी इनिंग्स देख लो, 196 किसने किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? बाबर ने किया था। 2021 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आपको कोई बुनियाद कौन थी? आप मुझे बताओ, बाबर रिजवान के अलावा आपके पास प्लेयर हैं कौन से? या तो आपके पास बैकबोन हो, आपके पास नसीम शाह भी तो है। नसीम शाह तो बॉलर है ना, वो तो नीचे से आगे क्या ही एक दो बार ही होता है। आप मुझे बताओ, हम उस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास अहमद शहजाद जैसे प्लेयर रह चुके हैं, अहमद शहजाद की जिसकी खुद की एवरेज 30 भी नहीं है, वो आजकल मॉक कर रहे हैं कि भाई आप इन लोगों को हटाओ। हाँ ठीक है, अप्रोच को लेके आप उनको डिस्कस कर सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कम होता है, या मतलब वो चेंज कर रहा है। अब आप देख लेंगे वो अपना स्ट्राइक रेट 124 से 130 तक ले आया है पिछले 2 सालों में, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो आप ये मत देखो, स्लो प्रोसेस होता है, कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि हाँ भी बाबर ही बेस्ट है, बाबर ही, वो तो है ही, बेस्ट तो है ही ना, मेरे लिए तो बेस्ट है। पाकिस्तान की तारीख का तो सबसे बेस्ट, यानी आपका एक ही लोगो है, ईस्ट और वेस्ट, बाबर इज द बेस्ट। बाबर इज द बेस्ट, बाबर अब्बू जिंदाबाद है, बाबर अब्बू जिंदाबाद स्लोगन है, यू नो। अच्छा, फैंस का, सही सही, मेरा नहीं, फैंस का। अच्छा अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई फनी रहा हो कि जिसमें आप, कोई ऐसा होता है ना कि जो हॉरर या कोई सैड मोमेंट में भी नहीं रह सकता, चुप हंसने लग जाता है। यार एक ऐसा सीन हुआ था, मैं था लियाकतपुर, अच्छा, मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी लियाकतपुर, तो वहाँ से ना हम लोगों का दोस्तों का प्लान बना रात को तकरीबन 10 बजे कि हम चलते हैं खानपुर, तो वहाँ का कोई रोश वगैरह है वो फेमस है तो वो रोश खाना है। तो पहले तो मैंने कहा यार नहीं, मैं तो रोश खाते ही नहीं, मेरा मूड नहीं है। कह रहे नहीं यार चलो चलो, मैंने कहा चलो चलते हैं। खैर गाड़ी पे निकाली, 3 दोस्त थे हम लोग, रोश खाने गए, ठीक है। जाते हुए तो बिल्कुल सही था रास्ता, यानी मतलब रास्ता वैसे था, इधर भी खेत दरमियान में सड़क। खान बेला वाली रोड से गए थे, वो तकरीबन सबको पता है बहुत टूटी हुई है, बहुत ज्यादा, उस पर खड्डे ही खड्डे हैं, तकरीबन खड्डे भी नहीं गड्ढे हैं, तो उससे गए थे हम। खैर वहां पे पहुंचे, हमने खाना खाया, उधर से खा के जब हम निकले तो बारिश बहुत तेज हो गई, ठीक है। गाड़ी बंद, गाड़ी स्टार्ट ना हो, गाड़ी सरकारी थी, हमने कहा शायद उन्होंने देखा है रात को चोरी ना हो गई हो, ट्रैकर से उन्होंने बंद कर दी, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही। खैर मैंने उन्हें कहा तुम धक्का लगाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी को धक्का लगाया, भाई स्टार्ट तो हो गई। बैठे हम लोग, वापसी आने लगे, आते आते ना सफर में इधर भी खेत थे, इधर भी खेत थे, बिल्कुल सुनसान सड़क थी, हम लोग जा रहे थे। एक औरत जा रही थी दुल्हन का लिबास पहन के, ठीक है। यानी पहले तो जैसे लड़के करते हैं, हमने कहा ओ यार ये का सीन है यार, हैवी सीन है ये, हाँ भाई अच्छा। तो अब वो ना सड़क के साइड पे चल रही है, यानी हमने कहा शायद जैसे गांव है तो होता है ना कि वॉशरूम वगैरह के लिए खेतों में जाते हैं, तो खैर हमें ऐसे फील हुआ। तो जैसे ही हमने गए ना, तो दोस्त ने कहा कि भाई पीछे मुड़ के मत देखना, मैंने उसके पाँव देख लिए। अच्छा, वहां हमारी टोटल फट गई, पैक हो गई। उसके पाँव उल्टे थे? उसके पाँव उल्टे थे भाई, ठीक है। और वो मतलब स्टिल रुक के ना, यानी उस जगह पे रुक गई, जैसे उसने कहा ना उसके पाँव उल्टे हैं, पाँव मैंने देख लिए हैं, तुम मत देखना। हमने देखा तो वो रुक गई। अच्छा, उसको आवाज भी पहुंच गई इतनी दूर? जो भी हुआ हमें समझ नहीं, मुझे ऐसे लिटरली फील हुआ कि वो मेरे साथ गाड़ी में आके बैठ जाए, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था। इतनी फटी, उसे कहा भगा गाड़ी, भगा, और उसने भी एक्सीलेटर पे फुल पावर रखा। आगे जाके ना नहर आ रही थी, बिल्कुल यूं नहर थी, सड़क यूं थी और नहर इस तरह से।
तकरीबन कोई 2 सेकंड का डिफरेंस रहा होगा जो उसने गाड़ी मोड़ी है और ब्रेक लगाई है, वरना उस दिन हम नहर के अंदर होते और वो दुल्हन हमें ले जाती, एक को शादी करा के ले जाती, एक को शादी करा के ले जाती, मैं ना होता कम से पीछे कम, आप ही थे, पीछे मैं था, सीट मेरे साथ खाली थी। तो मतलब ये सीन हॉरर भी था थोड़ा सा, और उसके बाद से हमने तौबा कर ली कि आज के बाद ऐसी सड़कों पे नहीं जाना, रात को ट्रैवल नहीं करना। लेकिन फिर भी रात को ट्रैवल हो ही जाता है यार, बात आपका काम ही ऐसा है, काम ऐसा थोड़ा सा, तो रात को निकलना पड़ जाता है, अक्सर ऐसे हो जाता है। अच्छा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना आपके जो भाई जो मर्जी हो जाए आप उसकी तरफ देखो हंसी आ जाए, जो मर्जी सिचुएशन, हाँ यानी जितनी भी सीरियस सिचुएशन है, ऐसे मेरे भी काफी दोस्त हैं सीरियस सिचुएशन में, उनकी तरफ देखो तो लाइक हंस ही रहे होते हैं। कैसर भाई को देख लो, कैसर भाई बहुत फनी बंदे हैं, बहुत फनी बंदे हैं, यानी कोई भी बात हो रही हो, कोई भी कोई सीरियस नोट पे भी बात हो रही है ना, ही वाज लाइक हा 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 हा। अच्छा मेरा एक दोस्त है, अच्छा मैं उसका बताता हूँ, वो सेम टू सेम वैसा ही है ना, वो कोई भी सिचुएशन दे दो आप, वो उसे पुलिस लेके पकड़ रही है, वो कान पकड़े हुए उसने पुलिस के सामने, या वो फेल हो गया पास हो गया, वो जब भी मुझे देखेगा हंसेगा, और मैंने भी हंसना है उसके, क्या बात है कुछ नहीं पता। एक वाक्य है, अच्छा मेरा हमारा ना एक म्यूचुअल दोस्त है, उसके ना नाना की डेथ हो गई सर्दियों में, फुल सर्दियां थी, उसके नाना की डेथ हो गई। तो ऐसे नाना सर्दियों में ऐसा क्या कर रहे थे जो उनकी डेथ हो गई? नानी हो सकती है, नानी हयात थी, नानी हयात नहीं हुई माशाल्लाह, चल अल्लाह ने जन्नत में जगह। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे ना बिल्कुल भी वो हंसी कंट्रोल कर ही नहीं सकता वो। अच्छा। तो दोस्त की कॉल आई कि ना नाना की डेथ हो गई है, तुम लोग आ जाओ। अब 1 घंटा पहले ना मेरा जो दोस्त है जो हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको मैंने कहा था यार कुछ मेरी एक जैकेट पड़ी थी उसके पास, मैंने कहा यार वो लेता है, उसको भी कॉल पहुंच गई कि यार नाना की डेथ हो गई, म्यूचुअल दोस्त था, हम सब पहुंच गए। अच्छा। अब उसका तरीका देखिए, ओकेजन देखिए जहाँ वो कपड़े लेके आ रहा है, उसे कहा कंबल ली, कंबल के अंदर यूं कपड़े रखे और ना यूं करके आ रहा है, और कंबल आगे दी हुई आगे। अब मैं कंसोल कर रहा हूँ उसको कि यार सो सॉरी नाना की डेथ हो गई है, वो यूं करके ना मुझे देख रहा है, मुझसे कहेगा ये कौन, यूं करके देखा तो हंस रहा है मुझे देख के, वो मुझे देख सामने पड़ी है और मुझे देख के हंस रहा है। अब मैं उसको देख के हंस रहा हूँ, जिसके लाला की डेथ हुई है बेचारा, वो हमें देख के हंस रहा है, वो हमें देख के हंस रहा है कि ये क्या हो गया। भाई लोग हिलेरियस पीपल यार बहुत भाई वो भी है। अच्छा यार, आपने मतलब जैसे लोगों के घर वाले पेरेंट्स होते हैं, वो फोर्स करते हैं बच्चे को कि यार आपने जी A ग्रेड लेना है, आपने 4 CGPA होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो ये नहीं करेंगे, यानी मतलब वो शराइत रख देते हैं रिलेशन में कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम ये नहीं करेंगे, हम ये आप ये नहीं करोगे तो, मतलब ये क्यों है ऐसा? आपके साथ हुआ है कभी कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा हो कि जी ये आपने करना है, ये गोल अचीव करना है तो करना है? पहली बात तो ये मैं शुरू से एक अच्छा स्टूडेंट था, मतलब डल नहीं था लेकिन अच्छे से थोड़ा बेहतर स्टूडेंट था। एवरेज से नहीं, एवरेज नहीं था, मतलब मेरे एवरेज से A+ नहीं था, A मेरा आता ही था हमेशा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ना फोर्स नहीं किया कि तुम A+ की तरफ जाओ, मतलब वो कह रहे थे ये आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने एफर्ट की, क्योंकि यार एफर्ट्स मैटर करती हैं आपकी, डेफिनेटली ठीक है। आपका बच्चा है, आपको बेहतर पता है कि आपका बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, सही बात, ठीक है। आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं जान सकता, और आप देख रहे हो कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी अगर नाखुश होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो पेरेंट्स और आपस में बच्चे का कनेक्शन होता है ना, वो उतना रह पाता है। जब आप अप्रिशिएट नहीं करते ना अपने बच्चे को, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ना इमोशनल बॉन्ड अपना लूज करने लग जाता है कि यार ठीक है इनको फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर मैं की तरफ चला जाता। वो कहते हैं जब इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो ठीक है, तो मैं फिर क्यों, मेरे साथ काफी एग्जांपल्स रही हैं मेरे दोस्तों की कि उन्हें अप्रिशिएशन नहीं मिलती थी तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लूज करने लग जाते थे स्टडीज में, वो कहते थे भाड़ में जा यार क्या है। अच्छा आजकल फिर ये पेरेंट्स जब फोर्स करते हैं ना, तो मैंने देखा है बच्चे काफी स्मोकिंग की तरफ, ठीक है, ये नशों की तरफ, आइस ईच एंड एवरीथिंग इन नशों में पड़ रहे हैं, और सूखे सूखे से लड़के हैं पतले पतले से, ठीक है, और वो सिगरेटें पी रहे हैं, यानी अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं ना एक तरह से, कूल डूड बनना चाह रहे हैं ना, कूल, हाँ कूल एक तरह से, यानी सिगरेट मुंह में है, चेन पहनी हुई है और घूम रहे हैं, उनको लग रहा है भाई। अच्छा एक सलमान खान की मूवी आई थी ना वो तेरे नाम, हाँ जिसमें वो भाई सिगरेट पी रहा है, जिसमें ऐसे बालों को करता है, बस उन्होंने भाई अभी तक वो ऑरा नहीं छोड़ा उस बंदे का। वो कहते हैं हम भी वही है भाई, हम बस गिट्टे हैं, हम सलमान खान है, हमारा और है, हम सिगरेट पियेंगे, सारी लड़कियां में देखेंगे यार क्या कूल लड़का है, क्या तुम्हें छोड़ रहा है। अच्छा तो यार जो नॉर्मली लड़कियां हैं, लड़कों को काफी शौक होता है कि यार ये मेरे से अट्रैक्ट हो, या मैं ऐसा लगूं, मैं वैसा लगूं, डेफिनेटली लड़कियों को भी होता है कि ये मुझे देखे, तो क्या चीज ऐसी है कि जिससे लड़कियां लड़कों को देख के अट्रैक्ट हो, बॉयज की तरफ अट्रैक्शन बढ़े? सबसे पहले तो आपका आउटफिट बहुत मैटर करता है, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं जानते एक दूसरे को तो मतलब आप किस तरह बात कर रहे हो,
वे ऑफ टॉक क्या आपका ह्यूमर लेवल आजकल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कन्वर्सेशन का बहुत हिस्सा हो गया। अगर आपका ह्यूमर नहीं है, आप लैक ऑफ इंटरेस्ट लेगा अगला कि यार मैं एक जोक मार रहा हूँ, जेनजी का वो है ना इरा चल रहा है, एक जोक मारूंगा इसको समझ नहीं आएगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बर्गर बॉयज जिसे हम आजकल कहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लूज कर देंगे। लेकिन सही बात है आपकी कि जो एक कनेक्शन होता है या जो हमारे पास एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है वो इसी तरह से होती है कि अगला बात किस तरह कर रहा है, अप्रोच किस तरह कर रहा है, वे ऑफ टॉक है, अप्रोच किस तरह कर रहा है आपको। ज्यादा वो तो नहीं जैसे 2016 में होता था हे फेसबुक पे मैसेज करता था हे डीपी में आप हो, डीपी में आप हो डेफिनेटली, या फिर वो फिलीपाइंस के उसके साथ इंग्लिश में बात करके, हाँ बिल्कुल इंग्लिश में बात करके। अच्छा ये मैंने भी किया, लेकिन मैंने रिलेशन चला रहे हो करने के लिए किया है, इंग्लिश इंप्रूव करने इंग्लिश इंप्रूव, और बाकी होती है। हाँ, वो इंग्लिश मूवीज देख आप के मुझे भी बता रहे थे कि आपके घर वाले कहते थे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश मूवीज देखा करो, जी, तो आपने इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू की लेकिन आवाज बंद करके, तो वो कौन सी मूवी? मैं सबटाइटल्स पढ़ता था। सबटाइटल्स, सबटाइटल्स, अच्छा। तो उससे कोई आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई सबटाइटल्स पढ़ के? जो आवाज मतलब आवाज क्यों नहीं सुन, कानों में आवाज क्यों नहीं सुनना चाहिए जो सबटाइटल्स ही आपने पढ़े? ऐसा नहीं है, मैं सुनता था, लेकिन जब एयरपोर्ट्स कान में होते थे नहीं होते थे तब मैं फिर नहीं सुन पाता था वो। तो ऐसी कौन सी एफ वर्ड काफी यूज होता था उसमें। कौन सा एफ वर्ड? एफ वर्ड यानी एफ से में फॉलो, एफ यू सी के फॉलो मी ओके आई विल आफ्टर दिस पॉडकास्ट। यार आप जो इतने हैंडसम हो यंग हो, वैसे आपस की बात है जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि आउटफिट मैटर करता है, मेरे ख्याल से इंसान की शक्ल भी मैटर करती है, ठीक है? अब आपकी शक्ल हो 3-2-1 पिल्ले जैसी और आप आउटफिट पहन लो बहुत आला, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अट्रैक्ट होगा आपसे। तो मतलब शक्ल फेस मैटर करता है, और मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे थे जिनको शक्ल की वजह से, अपने फेस की वजह से, कलर की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, आप भी जानते हैं उन्हें? मैं जानता हूँ, हाँ काफी जानता हूँ। काफी- हाइट की वजह से भी था ना? हाइट की वजह से नहीं था, साइज की वजह से, साइज की वजह से हो सकता है, साइज की वजह से था। मतलब उन्हें कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे। तो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से क्या मतलब कैसे पहचाना जाए ऐसे लोगों को, यानी जो आपसे हसद करें, मुनाफकत रखें आप में? अच्छा, ऐसे लोग ना यूनिवर्सिटी में आपको काफी मिलते हैं। अच्छा, तो इसलिए बड़े कहते हैं कि ना दोस्त जो होते हैं ना आपके, वो स्कूल या कॉलेज लेवल तक ही होने चाहिए। सही। यूनिवर्सिटी लेवल में ना आगे आपको कंपटीशन कम, जो जेलसी होती है, कंपटीशन जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। जो दोस्तों में जेलसी फैक्टर आ जाता है ना, वो फिर बहुत ही नुकसान होता है उसके लिए, दोस्ती के लिए भी। वो फिर ना चलती तो है दोस्ती, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि यार इतने अरसे से चल रही है दोस्ती, लेकिन आपस में इसको भी पता है कि यार इसको मेरे से खा रहा है, मुझे भी पता है इसको मेरे से खा रहा है, लेकिन बस शो ऑफ के लिए, शो ऑफ के लिए कि यार ठीक है केयर करते हैं हम, शो ऑफ कराते हैं। आपकी बात ठीक है कि ऐसे लोग ना खुद से खुश नहीं होते। अल्लाह ने जैसे उन्हें बनाया है, अल्लाह ने हमें सबको माशाल्लाह अपने तरीके से बहुत प्यारा बनाया है, तो ऐसे लोग ना खुद से खुश नहीं हो सकते वो कभी भी, इसलिए वो इसका यानी इसलिए जैसे आपका दोस्त है वो आपकी बुराइयां उसको करेगा, उसकी बुराइयां आपको करेगा, और फिर चाहेगा कि बस बीच का बचोला बन के मैं रहूं। अच्छा, इसकी पहचान मैं आप बता दी, मैं आपको बताऊं, 1-2 चीजें आप नोट कर सकते हैं ऐसे लोगों में कि जब भी आपकी तारीफ हो रही होगी ना, बेशक आप नहीं चाह रहे कि भाई मेरी तारीफ करो ये वो, जब आपकी कोई और तारीफ कर रहा हो वो इंटरप्ट करेगा या वो बात बदल देगा, ठीक है, या वो आपको नहीं यार ये नहीं, इसका ना ये ऐसा है, इसका ये ऐसा है, ठीक है, मतलब वो आपको पीठ पीछे डिफेंड नहीं करेगा। अच्छा यार, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे माशाल्लाह दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं लकी हूँ, मेरे जैसे दोस्त है ना, वो मेरे मुंह पे बेशक जो मर्जी मुझे कह देंगे, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरे पीठ पीछे मुझे डिफेंड करेंगे, करने वाले हैं। तो ये मेरे दोस्त तो बन गए थे, कॉलेज लेवल तक ही बन गए थे, मुझे पता है मेरे दोस्त, और कहते हैं ना कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, सो चूज वाइजली। तो मैंने तो वाइजली चूज कर लिया था, तो आप लोग भी वाइजली चूज करें। यार बहावलपुर में जो फूड ब्लॉगर हैं आजकल, यानी बहुत से ही फूड ब्लॉगर, मतलब मैं जब भी अब फेसबुक खोलता हूँ ना, या तो मेरे सामने आती है कि ये खाना बहुत अच्छा है, ये खाना बहुत अच्छा है, या मेरे सामने आती है कि ये फूड ब्लॉगर पैसे लेके आ रहा है, ये फूड ब्लॉगर मुफ्त का खाना खा रहा है। अच्छा, एक मैंने अभी लेटेस्ट पोस्ट आई थी, वो मैंने पढ़ी, मुझे उसामा ने दिखाई, ठीक है, तो वो कहता कि भाई ये चेक करो, मतलब उसमें फूड ब्लॉगर को रोस्ट कर रहे थे हम ग्रुप में, उसके बाद नीचे वो पूछ रहे थे कि भाई जवाब दें कि ये जो आवाम पूछ रही है ये सही है। नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा है कि अभी वो मुफ्ता तोड़ने गए हुए, जब वापस आएंगे तब जवाब देंगे। तो यार ये क्या सीन है? नहीं शरीफ, ये गलत बात भी है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, ठीक है, आपको एज आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, सही बात है, तो ठीक है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक चीज के बारे में।
अगर सोचो Mislead कर रहे हो ना? मिसगाइड कर रहे हो आप, ठीक है। सोचो अगर आपके कहने पर, आपके इन्फ्लुएंस करने पे कोई लोग वहां जाते हैं, ठीक है, वहां का खाना खराब होता है या जो भी होता है, खराब होता है यार, आवाम के पैसे जाया होते हैं, पैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है बंदे को, हाँ। और क्या इस क्या तरह नहीं से, होता। हाँ। और ये धोखा हो जाता है ना एक तरह का, इसे धोखा ही कह सकते हैं कि आपने भाई गलत बयानी की थी, तो इसे धोखे में आता है, ये बिल्कुल गलत बात है ये तो ऐसे लोगों के साथ यार क्या किया, यानी बायकॉट करना चाहिए फूड ब्लॉगर्स का, या फिर मतलब इनकी बात मान के कहीं नहीं जाना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए? बाइकआउट तो हार्श वर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये ना रुकेंगे नहीं, ठीक है, ये एक नहीं तो दूसरी तरह से आ जाएंगे ये, जब तक इन्हें सबक नहीं मिलता, ठीक है। सबक किस तरह मिलेगा, लोग नहीं तो अगर होटल वाले ने मुफ्त का खाना देना छोड़ दें, हाँ। तो क्या ये वीडियो बनाएंगे नहीं जाके? बनाएंगे, तब क्यों बनाएंगे, तब तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में ये आपको तो बेहतर पता होगा, स्टार्टिंग में ये करते हैं कि खुद पे करके जाते हैं और खाना, ताकि लोगों इन्हें अप्रोच करें। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे होता है जैसे मैंने पे कर दिया, आपने पे कर दिया, इसने पे कर दिया, इसने वीडियो बना ली, सही समझ गया। 3 समझ रहे हो? तो इस तरह से होता है, ये चलता सेटअप इस तरह से है। मतलब अपने पैसे नहीं लगाने, दूसरों के पैसे ही लगवा के वीडियो बना के उसी से फेम हासिल करके उसी को लूटना। मतलब आपको गंद भी खिला रहे हो और आप खा रहे हो, तो आप कह रहे हो बहुत जमी है, 10/10 मार्क्स दूंगा इसको। हाँ मतलब 9/10 हाँ 9/10, 10/10, 10/8। आजकल ये इन्होंने ट्रेंड शुरू किया कि 10/10 नहीं देने भाई, आवाम समझ जाती है पैसे लिए हुए। हाँ ठीक है। आज इसलिए 7.5 8.5 देते हैं, 10/10 तो मिल नहीं सकता ना। अगर इतने ही ये फूड ब्लॉगर हैं तो इन्हें अपनी वीडियो बिल से शुरू करनी चाहिए, जो इन्होंने पेड Pay किया किया होता होता है, सही बात कि है। भाई ये मैंने पैसे पे किए हैं, ये मेरा बिल है और ये खाना टेस्टी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ना दो, सही सिंपल इज दैट। यानी अगर आपको कोई खाना मुफ्त का नहीं दे रहा, आपको कहोगे यार ये तो खाना बहुत गंदा है, बहुत गंदा। बकवास था, आप और उसको ये defame करोगे। डिफेम करोगे डेफिनेटली। हम्म। तो गलत बात, मेरी नजर में तो ये मेरी बहुत नज़र गलत में। बात है।